हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। लेट्स से आज मार्केट ने किस तरीके से मूव किया एंड आने वाले दिनों में हम लोग किस तरीके से ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे निफ्टी को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। निफ्टी में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमने किस तरीके से प्लान बनाया था आज ट्रेड करने के लिए। हमारा जो डिस्कशन था वो कुछ इस तरीके से था कि यहाँ पे जो है वो लास्ट डे की क्लोजिंग थी निफ्टी के, एंड यहाँ पे जो है वो लो देखने को मिला था हमें ऑलमोस्ट 23,040 के आसपास। एंड हमारा क्या प्लान था कि इन एनी केस मार्केट अगर फ्लैट खुलता है इस जोन पे एंड यहाँ पे कुछ देर टाइम स्पेंड करने के बाद अगर इसको यहाँ से ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तो 23,000 के नीचे 100 से 150 पॉइंट का हमने एक टारगेट यहाँ पे प्लान किया था निफ्टी के अंदर। जो हमारा व्यू था वो सेलिंग की तरफ ही था, बाइंग की तरफ हमारा कोई भी व्यू नहीं था यहाँ पे। तो आज होता क्या है, बैंक निफ्टी जो है आज एक गैप डाउन के साथ हमें देखने को मिला डायरेक्टली ही। ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे क्लोजिंग से 23,100 के आसपास क्लोजिंग थी एंड 22,900 के आसपास, यानी कि ऑलमोस्ट एक 200 पॉइंट्स के आसपास एक गैप डाउन हमें देखने को मिला निफ्टी में। एंड उसके बाद एज यूजुअल कुछ खास मोमेंटम यहाँ पे नहीं देखने को मिला। अगर हम देखें मार्केट ने पहले थोड़ा सा अप मूव किया, उसके बाद थोड़ी देर यहाँ पे होल्ड करने के बाद यहाँ से एक रिजेक्शन दिया। इस एक सिंगल कैंडल को अगर हम छोड़ दें पूरे दिन में तो उसके अलावा किसी भी तरीके का कोई भी अच्छा मूव हमें आज निफ्टी में यहाँ पे नहीं देखने को मिला है। क्योंकि रीज़न क्या होता है इसके पीछे, क्योंकि जब गैप अप और गैप डाउन खुलता है मार्केट तो इसी तरीके का वोलेटिलिटी क्रिएट करता है मार्केट। अगर हम देखें यहाँ पे मार्केट पहले ऊपर जा रहा था, यहाँ पे होल्ड भी किया, उसका सडनली एक शार्प सेलिंग एंड उसका धीरे धीरे अप मूव, देन एक सेलिंग, उसका धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी मार्केट ने एक नया लो लगाया ऑलमोस्ट 22,800 के आसपास जाके फिलहाल जो है हमें फाइनल क्लोजिंग निफ्टी में देखने को मिली है। तो नेक्स्ट प्लान हमारा क्या रहना चाहिए निफ्टी में, अगर हम देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे अगर एक बार जाएँ हम लोग यहाँ पे अगर देखेंगे, यहाँ पे आज एक अच्छी सेलिंग की कैंडल ज़रूर बनी है, बट क्योंकि ये गैप डाउन खुला था तो इंट्राडे के अंदर कोई भी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिला है। तो अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इन एनी केस अब अगर मार्केट वापस से यहाँ पे कंडीशन क्या रहेगी कि फ्लैट खुले, फ्लैट खुलने के बाद हमें क्या चाहिए कि मार्केट थोड़ा सा एटलीस्ट कंसोलिडेट करे, यानी कि आधा एक घंटा अगर यहाँ पे होल्ड कर जाता है मार्केट, अगर उसके बाद यहाँ से 22,800 को ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तो यहाँ पे एक और हमें 100-150 पॉइंट की सेलिंग देखने को मिल सकती है निफ्टी के अंदर, जो कि लेके जाएगी निफ्टी को 22,700 22,650 के लेवल्स के आसपास तक। ये एक हमारा व्यू रहने वाला है। कंडीशन बिल्कुल सिंपल, अगर फ्लैट खुल कर डायरेक्टली मार्केट जाना स्टार्ट करेगा या फिर गैप डाउन खुलेगा, दोनों ही कंडीशंस में हम लोग यहाँ पे अवॉइड करेंगे ट्रेड को। कंडीशन एक ही रहेगी हमारी कि यहाँ पे मार्केट होल्ड करे आधा एक घंटा 2 घंटा एंड उसके बाद अगर ब्रेक डाउन देगा तब हम यहाँ पे जो है एक सेलिंग का व्यू यहाँ पे बनाएंगे निफ्टी के अंदर। अब अगर देखेंगे हम लोग बाइंग के लिए, अगर देखेंगे बाइंग के लिए फिलहाल अगेन कोई भी व्यू नहीं रहने वाला है। नियरेस्ट रेजिस्टेंस अगर हम देखेंगे 23,000 का रेजिस्टेंस है, तो जब तक मार्केट 23,000 के ऊपर होल्ड करके सस्टेन नहीं करेगा तब तक यहाँ पे किसी भी तरीके की बाइंग की व्यू हम लोग नहीं रखेंगे। कंडीशन बिल्कुल सिंपल, अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर जाए या फिर गैप अप खुले, दोनों ही कंडीशंस में एक दिन के लिए हम लोग यहाँ पे वेट एंड वॉच रखेंगे मार्केट को, चाहे उस फ्लो में मार्केट 23,000 के ऊपर जाके क्लोज कर दे या फिर इसके आसपास क्लोज करे, एंड उसके बाद ही हम लोग किसी भी तरीके की बाइंग के लिए यहाँ पे इनिशिएट करेंगे। तो ये हमारा व्यू रहने वाला निफ्टी में। फिलहाल अगर मैं आपको एक बार मंथली टाइम फ्रेम पे अगर दिखाऊं निफ्टी को ले जाके, तो क्या हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे ऑलमोस्ट एक कंटिन्यूसली 4 महीने से एक नेगेटिव कैंडल हमें देखने को मिल रही है। 4th मंथ अभी चल रहा है एंड इसकी क्लोजिंग होने वाली है, ऑलमोस्ट 2 दिन बचा है यहाँ पे हमारे पास मंथ एंड होने के लिए, 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस, एंड उसके बाद ये कैंडल भी यहाँ पे क्लोज होते हुए दिखेगी हमें। एंड इन एनी केस मैं आपको थोड़ा सा अगर हिस्टोरिकल डेटा यहाँ पे दिखाऊं, अगर आप देखेंगे यहाँ पे लास्ट टाइम आपको कहीं भी नहीं दिखेगा ज़्यादा कि मार्केट 4 महीने से ज़्यादा यहाँ पे कंटिन्यूस सेलिंग में रहा है। अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो एक महीना यहाँ पे नेगेटिव कैंडल्स थी, उससे पहले यहाँ पे 2023 के स्टार्टिंग में यहाँ पे 1 2 3 4 4th मंथ आते आते मार्केट ने अपने आप को साइडवेज किया एंड उसके बाद एक अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली थी। एंड उससे पहले अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 मंथ मार्केट नेगेटिव था एंड उसके बाद एक बड़ा बाउंस बैक हमें देखने को मिला था। एंड उसके भी पीछे अगर हम जाएंगे यहाँ पे अगर देखेंगे हम लोग, ये जो 2020 का जो ये क्रैश था उसमें हमें 3 महीने सेलिंग देखने को मिली थी एंड उसके बाद एक अच्छी रिकवरी हमें यहाँ पे देखने को मिली थी निफ्टी के अंदर। एंड उसके भी पीछे मैं अगर दिखाऊँ आपको, यहाँ पे कहीं भी देखेंगे तो 1 2 3 3rd मंथ से मार्केट ने रिकवरी स्टार्ट कर दी। यहाँ पे 2 मंथ की सेलिंग, देन 2 मंथ की सेलिंग, तो अगर हम देखेंगे ऑलमोस्ट 2017 2018 एंड उसके बाद कभी भी मार्केट में कंटिन्यूसली 4 महीने के बाद कंटिन्यूसली सेलिंग यहाँ पे नहीं देखने को मिली है। तो अब यहाँ पे अगर हम इस हिस्टोरिकल डेटा के बेस पे अगर हमारा व्यू बनाएंगे भी अगर बाइंग की तरफ, तो उसके लिए हमें क्या वेट करना है कि अगर मार्केट आने वाले 2-3 दिनों में अगर इसको थोड़ा सा और सेलिंग आनी है, मार्केट आ जाए एंड उसके बाद अगर मार्केट थोड़ा सा साइडवेज होगा अगर किसी भी जोन पे, मान लीजिए कल अगर मार्केट इसी जोन पे साइडवेज रह जाता है, उसके बाद अगले दिन थोड़ा सा रिकवर कर जाता है, तो ऑलमोस्ट हम लोग देखेंगे कि मे बी देयर आर वेरी हाई चांसेस कि फिर हमें नेक्स्ट मंथ से एक पॉजिटिव मार्केट यहाँ पे देखने को मिले।
बट क्योंकि ये सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है, हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे वेट एंड वॉच हमें करना पड़ेगा उसके लिए कि किस तरीके से मार्केट मूव करेगा। बट अगर मार्केट को उस तरीके से मूव करना है हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे, तो हो सकता है मार्केट में अभी ऑलमोस्ट एक बॉटम हमें देखने को मिलने वाला है, या तो जो आज का लो है वो बॉटम रहने वाला है, या फिर आने वाले 1-2 दिनों में हमें एक बॉटम देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है मार्केट स्लो एंड स्टडी होल्ड करने के बाद अपना एक नया अप मूव यहाँ पे स्टार्ट करते हुए हमें दिखेगा। तो ये हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे हमने एक प्लान बनाएंगे बाइंग की तरफ, एंड जो प्लान हमारा रहेगा वो फिलहाल 23,000 के ऊपर रहेगा। 23,000 के आसपास या इसके ऊपर मार्केट जब होल्ड कर जाएगा अच्छे से 2-3 दिन के लिए, तब हम लोग देखेंगे कि शायद हो सकता है कि अब यहाँ पे एक बॉटम हमें देखने को मिल चुका है निफ्टी के अंदर। सो ये चीज़ के लिए वेट एंड वॉच करेंगे हम लोग। चलिए बैंक निफ्टी को देखेंगे। यहाँ पे बैंक निफ्टी में हमने क्या प्लान किया था, यहाँ पे जो है क्लोजिंग देखने को मिली थी, एंड ये जो है ये कल का लो था। हमने क्या प्लान किया था कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है एंड इस जोन पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद इस लो को ब्रेक करेगा, तो यहाँ पे हमें 48,000 के आसपास के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। बट आज होता क्या है, मार्केट डायरेक्टली ही गैप डाउन खुला ऑलमोस्ट 47,900 के आसपास। और अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे, अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो स्विंग सपोर्ट भी था बैंक निफ्टी के पास, जो ये लो लगाया था बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट 47,900 का, एग्जैक्टली वहीं से मार्केट ने एक सपोर्ट शो किया। एंड उसके बाद अगर हम देखें क्या किया बैंक निफ्टी ने, मार्केट ने स्लो एंड स्टडी होल्ड किया यहाँ पे, वापस यहाँ पे एक रिजेक्शन दिया, वापस से एक बाइंग आई, एंड उसके बाद ऑलमोस्ट क्लोजिंग प्राइस पे जाने के बाद यहाँ पे एक ऑलमोस्ट एक चोपीनेस हमें देखने को मिला। एंड ओवरऑल अगर हम देखेंगे ओपनिंग के बाद से कोई भी किसी भी तरीके का मेजर मूव हमें पूरे दिन बैंक निफ्टी में नहीं देखने को मिला है। तो अब नेक्स्ट प्लान हमारा बैंक निफ्टी में क्या होगा ना, देखिए यहाँ पे अगर हम देखें आज के दिन को हम लोग एक साइडवेज मार्केट की तरह कंसीडर करेंगे। तो अब अगर हमारा जो नेक्स्ट प्लान रहेगा उसमें हमारे लेवल्स क्या रहेंगे, सिंपल है, 47,900 के नीचे हम लोग कंटिन्यूशन में सेल करने का प्लान करेंगे। इन एनी केस मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुल के 5-10-15 मिनट में यहाँ पे एक प्रोजेक्शन के साथ अगर यहाँ पे ब्रेकडाउन देगा, तो यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा एसएल प्लान करेंगे, एंड जो हमारा टारगेट निकल के आएगा वो रहेगा 47,600, 47,500। ये टारगेट्स के लिए हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी में प्लान करेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी में अभी भी सेलिंग के लिए स्पेस यहाँ पे हमें दिख रहा है। एंड क्योंकि मार्केट ने प्रीवियस स्विंग के पास सपोर्ट लिया है, तो अगर यहाँ से ब्रेकडाउन होना स्टार्ट होगा तो हो सकता है मल्टीपल एसएल्स यहाँ पे हिट हों जिन्होंने यहाँ पे बाय करके एसएल अपना होल्ड किया है। तो उस फ्लो में हमें ये 300-400 पॉइंट मिलने के चांस यहाँ पे हो सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। तो ये हमारा प्लान रहेगा सेलिंग की तरफ, एंड अगेन बाइंग की तरफ कोई भी मेजर व्यू नहीं रहने वाला है। मार्केट अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाए या फिर गैप अप खुले, दोनों ही कंडीशंस में हम लोग मार्केट को जाने देंगे अपसाइड में। एंड उसके बाद मार्केट अगर पॉजिटिव साइड जाके क्लोज करता है एक दिन, तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे से यहाँ पे प्लान करेंगे पॉजिटिव साइड के लिए। तो व्यू फिलहाल रहेगा नेगेटिव ही, बट हो सकता है बहुत ही जल्द हमें किसी भी तरीके का बॉटम यहाँ पे देखने को मिले मार्केट के अंदर। प्रोबेबिलिटी के बेस पे हम लोग देखेंगे उस चीज़ को आने वाले दिनों में। सो लेट्स सी कल किस तरीके से मार्केट ओपन होता है। थैंक यू सो मच।